अ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा है कि समाधि में भी उतरने के बाद लोग क्यों वापस फिर इस मायावी दुनिया में आ जाते हैं। हम किसी भी स्थिति में तभी रह सकते हैं जब तक हमारे पास उसमें रहने की ताकत है। नींद में हम तभी तक रह सकते हैं जब तक नींद में रहने की शक्ति है। जागे हम तभी रह सकते हैं जब जागने की शक्ति है। स्वप्न में हम तब तक रह सकते हैं जब तक स्वप्न की शक्ति हो। ध्यान में हम तब तक रह सकते हैं जब तक ध्यान की शक्ति हो। धारणा में तब तक रह सकते हैं जब तक धारणा शक्ति हो। आसन तब तक कर सकते हैं जब आसन करने की शक्ति हो। प्राणायाम में तब तक रहेंगे जब तक प्राणायाम की शक्ति हो। उसी तरह से समाधि में हम तब तक रह सकते हैं जब तक समाधि की शक्ति हो। हम जिस भी अवस्था में रहे उसमें शक्ति की खपत होती होती। तो शक्ति की जितनी ज्यादा खपत होगी उतना ही ज्यादा हमें उसमें आनंद आता है, और जितनी तीव्रता से आनंद आता है उतनी ही ज्यादा शक्ति की खपत होती है। अगर शक्ति की खपत उसमें धीमे धीमे हो रही है तो लंबे समय तक समाधि में रहते हैं। लेकिन अगर काफी त्वरा के साथ, काफी वेग के साथ आनंद आ रहा है तो उसमें थोड़ी देर तक रहते हैं। और फिर जो है, जब ऊर्जा का स्तर जैसे ही गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि वह अवस्था भी पुनः जो है वहां से वापस लौटेगी उस अवस्था में जिस अवस्था में शक्ति की खपत कम हो रही है। यही इस अस्तित्व का सिद्धांत है। तो यह सूक्ष्म ऊर्जा का खेल है। तो समाधि में उतरने के बाद लोग इसीलिए वापस आ जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा का स्तर फिर वहां से गिर जाता है। यानी जो व्यक्ति ऊर्जावान ज्यादा नहीं है वह समाधि में नहीं उतर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, और समाधि में ज्यादा देर टिक नहीं सकता क्योंकि वहां टिकने के लिए भी बहुत ऊर्जा चाहिए। जैसे कोई एक बिंदु अगर आप ले लें धारणा में, और उस बिंदु को आपको कहा जाए कि देखें, तो आप कितनी देर तक देख सकते हैं? जितनी देर तक आपकी आंखों में शक्ति है, मस्तिष्क में शक्ति है, शरीर में शक्ति है। और नहीं तो फिर जो है वो डाइवर्ट होने लगता है, आप वहां से हटने लगते हैं और आपको बहुत जो है वो हैजी दिखने लगेगा, साफ नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है कि धारणा में अगर आप फोकस किए हैं, कहीं कंसंट्रेट किए हैं, तो आपको बहुत ऊर्जा चाहिए होगा। जैसे आप बहुत ध्यान से किसी चीज को पढ़ रहे हैं, बहुत एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा देर तक आप नहीं पढ़ सकते। जिसमें मस्तिष्क को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, विश्लेषण करना पड़े, सोचना पड़े, उस चीज को ज्यादा देर तक आदमी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो लौटना चाहेगा जहाँ कम ऊर्जा की खपत हो रही है वहां पर। क्योंकि ज्यादा ऊर्जा अगर लगेगी तो शरीर ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, शरीर की मृत्यु हो सकती है। शरीर अपने को बचाने के लिए कम से कम ऊर्जा खपत वाली जगह में जाएगा। तो समाधि में अगर ज्यादा देर रहा तो इसलिए बहुत की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की खपत बहुत होती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। विशेषकर तब जब बहुत त्वरा के साथ समाधि आती हो, भाव समाधि जो है वह बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करती है, इसलिए आयु ज्यादा हो सकता है कि ना हो पाए। तो लगातार उस ऊर्जा का स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत ऊर्जावान होना जरूरी है। और
उस ऊर्जा को संग्रहित करके उसमें फिर आप बदल सकते हैं। अगर ऊर्जा अगर बाहर निकल रही है क्रोध के रूप में या काम वासना के रूप में या किसी रूप में भी, हिंसा के रूप में, मिथ्या भाषण के रूप में, तो फिर जो है वैसे व्यक्ति के लिए धारणा ध्यान समाधि में उतरना कठिन हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का लेवल ही नहीं। आप देखते होंगे सेक्स के समय भी आदमी ज़्यादा सेक्स नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे आनंद ज़्यादा आता है, बहुत तेज गति से आता है, तो वहाँ बहुत तेज ऊर्जा की खपत होती है। तो शरीर वहाँ पर रहना नहीं चाहता ज़्यादा देर, वापस लौटना चाहता है। हालांकि मन वहाँ रहना चाहता है, शरीर नहीं रहना चाहता, क्योंकि शरीर को पूरा पता है शरीर का जो विकास है ना, वो अपनी सुरक्षा को लेकर के है, और ऊर्जा को संग्रहण को, ऊर्जा को ग्रहण करने को लेकर के है। तो वहां पर वह रह करके अपना नाश नहीं करना चाहता ज़्यादा देर तक। जो ज़्यादा काम मुक्त व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा उसमें लिप्त रहता है, वो बहुत जल्दी मर जाता है, बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। तो यहाँ समझना जरूरी है कि ऊर्जा का कहाँ कहाँ पर कितनी आवश्यकता है, और उस चीज को अगर हमें भोगना है तो हमें कितनी ऊर्जा चाहिए। तो समाधि को अगर भोगना है तो बहुत ऊर्जा चाहिए। साधारण जिसके पास हल्की ऊर्जा है उसे बस का नहीं है समाधि में उतर जाना। इसीलिए रोग से स्वस्थ होने के लिए कहा जाता है, पतंजलि जी का जो सारा सिस्टम है अष्टांग योग का, आप देखेंगे वह आपको ऊर्जावान बनाने के लिए। ऊर्जावान जब बनेगा व्यक्ति तो समाधि में उतर जाएगा, क्योंकि उसका भी एक लेवल है। जैसे कि पानी जो है 100 डिग्री तापमान पर पहुंचेगा तो उबलेगा, नहीं तो नहीं उबलेगा। किसी चीज को आप जलाते हैं तो उसका इग्निशन पॉइंट होता है, इग्निशन पॉइंट तक जब आएगा तभी कोई चीज जलेगी, अन्यथा जलेगी ही नहीं। हल्की ऊर्जा से आप नहीं जला सकते। तो इस समाधि में उतरने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। इसीलिए पहले यम है, नियम है। यम में जो है ब्रह्मचर्य की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, सत्य की बात की गई है। तो ये इसीलिए थोड़ी बात की गई है, इसलिए बात की गई कि आपके पास ऊर्जा का संरक्षण बढ़ता रहे, ऊर्जा क्षय नहीं हो। उसी तरह से यम बनाए गए हैं, आसन बनाए गए हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो, प्राणायाम बनाए गए हैं, आप में ऊर्जा का लेवल सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाए, और आपका जो स्थूल शरीर है वह जो है वो ओजस्वी तेजस्वी हो जाए। ओजस्वी तेजस्वी मतलब ओजपूर्ण और तेजपूर्ण हो गया, यानी ऊर्जा के सूक्ष्म स्वरूप में आप पहुंच गए। तो वैसे लोग जो ओजस्वी तेजस्वी हो जाते हैं वही लोग जो है धारणा ध्यान समाधि में आगे की यात्रा कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो समाधि में भी आप कितनी देर रहेंगे इसका निर्धारण जो है आपकी ऊर्जा के लेवल से होता है, और समाधि किस प्रकार की है इससे भी होता है। तो भाव समाधि में अगर आप हैं बहुत काफी त्वरा के साथ होता है। चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत ज्यादा भाव समाधि में रहते थे। तो बहुत ज्यादा भाव समाधि में रहने के कारण जो है उनकी ऊर्जा का जो है खपत बहुत ज्यादा होती थी। कितनी बार जो है मरते मरते बचे, अंत में काफी छोटी उम्र में मर भी गए। विवेकानंद भी छोटी उम्र में मर गए, शंकराचार्य भी छोटी उम्र में मर गए। छोटी उम्र में मरने के पीछे कारण ऐसे ही होता है, अगर लगातार आप अपनी ऊर्जा का लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं तो, और समाधि में जा रहे हैं तो ज्यादा समय नहीं बच सकते। तो इसलिए आते हैं। मायावी दुनिया में आने की कोई उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन ऊर्जा का स्तर जब गिर जाएगा तो आपको इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। मायावी दुनिया का मतलब हो गया भौतिक दुनिया, तो इसमें आपको आना ही पड़ेगा ऊर्जा का लेवल गिर जाने पर। तो ये सिस्टम होता है जब तक आप निर्भीक समाधि को नहीं प्राप्त करते। तो ये सभी समाधि की बात मैंने की थी। निर्भीक समाधि में चले जाएंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या मायावी दुनिया क्या नहीं मायावी दुनिया, चाहे द्वंद में रहें, चाहे निर्द्वंद में रहें, चाहे अद्वैत में रहें, या किसी में भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि निर्भीक समाधि को उपलब्ध है वो व्यक्ति। तो निर्भीक समाधि को उपलब्ध व्यक्ति एक तरह से ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए ऊर्जा की कमी नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी ऊर्जा का ही नहीं, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रयोग करने लग जाता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा की कमी तो है नहीं।
तो सभी समाधि तक जो है आपको अपनी ऊर्जा का ही प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन निर्वीर समाधि में आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करने का हुनर मालूम पड़ जाता है और आपको उपलब्ध हो जाता है। यानी सभी दिशाओं से आपको ऊर्जा मिलती है और आप उसमें रह सकते हैं। और जब तक आप जिस उद्देश्य से अपने शरीर को बचाए रखना चाहते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद आप फिर शरीर को छोड़ देते हैं। क्योंकि निर्विष समाधि को उपलब्ध है व्यक्ति, तो फिर शरीर की बहुत उसको फिक्र नहीं है तब तक, जब तक कि उसे और नहीं लगता कि अपने शरीर को भी विद्यमान रखना जरूरी है, कुछ और इस समाज के लिए कर देना जरूरी है तब तक। तो इस तरह से इन दोनों विधियों से व्यक्ति आते हैं और जैसे किसी को उपदेश ही देना है, अपने शिष्यों को बताते ही रहना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, समाज के कुछ कार्य करने हैं जो जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य से वह आया है, तब तक वो अपने शरीर को विद्यमान रखता है। और किसी का हिसाब किताब बराबर करना है, किसी से कुछ लिया है, दिया है, कुछ बाकी है, कई कई जन्मों के पड़े हुए हैं संस्कार, तो किसी का कुछ बाकी है तो उसे भी तो अदा करना ही पड़ेगा, उसके लिए भी शरीर रखना पड़ता है। तो इस तरह से हिसाब हो जाने के बाद फिर वह व्यक्ति फिर चला जाता है। निर्विष समाधि में ऐसा होता है। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, थोड़ा जटिल जरूर था यह, समझ गए होंगे। सिंपल भाषा में जितना हो सकता था बता दिया गया है। हरि ओम।